ठीक है, ठीक है। देखो, बेसिकली जो वीबीए है ना, वीबीए फंडा हम्म। क्या है, जो हम एक्सेल में जो मैनुअली जो हम वर्क करते हैं, चाहे वो एक्सेल ठीक हो है, गया, चाहे वो पीपीटी हो गया, चाहे वो आपका एमएस एक्सेस हो गया, जो भी हम एमएस ऑफिस में जो भी हम काम हम्म। मैनुअल करते हैं, उसको एज अ ठीक है, ऑटोमेट करते हैं वीबीए के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है। ओके। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ कि अगर एक्सेल नहीं आता अब सीधे वीबीए सीखो, तो ये सही नहीं होता। पहले आपको एक्सेल करेक्ट। का बेसिक तो अंडरस्टैंड होना ही आना ही चाहिए। चाहिए। हाँ, क्योंकि करेक्ट। देखो, हर एक चीज की ना हायरार्की होती है। ठीक करेक्ट। है। हाँ, हायरार्की से हम्म। चलेगी ना चीजें, वो तो जल्दी से समझ में आती हैं और चीजें को भी हम्म। टैकल करना आसान होता है। अब देखो, हम्म। वीबी मतलब क्या है कि हमें जो भी हम एक्सेल में रिपोर्ट बन रही थी अभी तक, उसको हमें ऑटोमेट करना है। हम्म। एक्सेल बहुत हम्म। चीजों के लिए जो होता है, अभी हम उस चीज पे नहीं जा रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम्म। जो एक्सेल में जो रिपोर्ट्स बनती हैं, मुझे उसको ऑटोमेट करना है। ठीक है। हाँ। एक्सेल आपके लिए वेबसाइट के लिए भी होता है, एक्सेल आपका एमएस एक्सेस के वो एसक्यूएल में यूज होता है, वो हम आगे देखेंगे। हम्म। बट अभी हम ठीक है, एक्सेल पे एक्सेल बात कर रहे हैं, सॉरी, वीबो ठीक पे है। एक्सेल बात कर रहे हैं अभी। वी भी है, ठीक है। वी भी है। तो हम्म। हमें पता है कि हम्म। इसकी जो क्या पड़ती है, कि हमारे पास कोई डेटा हम्म। आता है, क्या करते हैं उसको, क्या करते हैं कि लास्ट सेल पे में लेके आना होता है, और वहां पे सम हम्म। करना होता है। ठीक ठीक है। है। तो हम्म। ये काम में हमें वीबी में करना है। अब हमें एक्स देखो, जो काम हम वीबी से करेंगे ना, वो पहले हमें हम्म। मैनुअली एक्सेल में पता होना चाहिए कि वो कैसे हो रहा है। अगर वो नहीं पता ओके। होगा ना, तो फिर हम्म। आप उसको वीबी ऑटोमेट कर ही नहीं पाओगे। मैनुअली पता होना जरूरी है, देन उसके बाद ऑटोमेट हाँ, करवाएंगे। तभी तो उसकी स्क्रिप्ट लिख पाओगे ना। हम्म। पॉइंट बाय पॉइंट। करेक्ट। जब आपको मैनुअली नहीं पता हाँ, होगा प्रोसेस, तो तो आप ऑटोमेट उसको नहीं हो ऑटोमेट सकता है। किस बेस पे करोगे, है ना। नहीं, ठीक है। हाँ, ये तो पता है, ये क्योंकि जब पता है तक बस, मैनु हाँ। ऑटोमेशन का जब भी इन्वेंशन होता है, जब वो मैनुअल टास्क बहुत ज्यादा होता है। हाँ, और मैनुअल हम्म। प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाँ, जहाँ हम उसको मैनुअल करते हैं, अब मुझे उसको स्किप के थ्रू करना है। तो मैं आपको भी अभी हम्म। मतलब क्लास बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं धीरे धीरे। अब हमारा ठीक एजेंडा है। क्या है, कि मुझे इसको हम्म। लास्ट स्टेज पे लेके आना है। देखो, ऐसे में हम्म। लेके आऊंगा तो मतलब, देखो एक हम्म। प्रोसेस ऐसा होता है लाना। हाँ। ठीक है। अगर हम्म। बीच में कहीं डेटा गैप हो जाए, तो ये यहाँ तो पर वो भी आके रुक स्टॉप हो जाएगा। जाएगा। तो ये प्रोसेस करेक्ट। सही नहीं है। प्रोसेस सही क्या हम्म। होता है, कि ये हमें हम्म। लैंड में आना है। ठीक है। हम्म। और एंड एंड हम्म। में आके, हम्म। नीचे आना है, और यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाना। हम्म। ठीक है। ये हमको ठीक करना है। है। हम्म। हम्म। तो अब हम मैनुअली वीबीएस करते हैं। तो देखो, जब भी वीबीएस से करते हैं, तो मैं आपको ये सब चीजें तो पता ही होंगी, ये सब क्या होता है, आप ऑलरेडी वीबीए काम हाँ, करते हो ये पहले। मॉड्यूल वगैरह तो ये सब तो पता है, ये तो। हम इस पर टाइम नहीं एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। नहीं, 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 इसका ये तो मालूम है। हाँ, तो बेस पार्ट क्या है, देखो, हमें चीजों को ऑटोमेट करना, तो पहले क्या करेंगे, हम्म। कीवर्ड होता है इसके अंदर। कीवर्ड कैसे होता ठीक है। है। अच्छा, अब मुझे ये मान लो एक्सेल से करना डायनेमिक, मतलब मुझे फॉर्मूले से करना है, कैसे होगा। एक्सेल से। हाँ। हाँ, तो वो तो बी पे जाके, नीचे जाके, फिर दबा के, और अल्ट नहीं नहीं, अल्ट अल्ट प्लस दबा मुझे देंगे। मुझे यहाँ पे सम करना है। जैसी डेटा अच्छा, यहाँ पे। बढ़ेगा, ध्यान सुनना, हाँ। जैसी डेटा हम्म। बढ़ेगा, वो अपने आप हाँ, ही यहाँ पे कन्वर्ट कर लेगा। ये तुम्हारा होम टास्क है तो कुछ एक्सेल में नहीं करना है। है। बताओ बताओ। तो यहाँ पे सम इक्वल टू सम लगा के और इंटायर कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। यही तो नहीं करना यार, यही तो नहीं करना ना। मैं एक्सेल ही पूछ हम्म। रहा हूँ मुझे। वो तो मुझे पता है कि आप सीधे एक बार में सेट कर लोगे रेंज, वो तो है। ओके है, वो हाँ। तो बेसिक चीज है। बट वैसे हम्म। नहीं करना है। मुझे करना क्या है, कि जहां तक मेरा रेंज बढ़े, मेरा डेटा हाँ, अपना बढ़ता चले। पीओ टेबल पढ़े हो, पीओ जानते हो ना। पीवट तो जानता हूँ। पीवट में क्या होता है, एक तो बंदा क्या करता है कि सीधा पूरा एंटायर डेटा सेलेक्ट कर लेता है, वो गलत होता है। हाँ, क्या होता है, मतलब आपके और पास एक इसमें डेटा है, एक्सेल का डेटा है। हाँ। मैंने 90% हाँ। केसेस में देखा है, वो पूरी रेंज को एक ही बार में सेलेक्ट हम्म। कर लेते हैं। उससे दो करेक्ट। ड्रॉबैक होते हैं, एक तो डेटा हैवी होता है, हाँ। रेंज जितना हाँ। बढ़ाएगा तो प्रोसेस का तो टाइम तो लेगा ना, वो चीज चेक करते चलेगा। एक तो वो करेक्ट। टाइम टिकिंग होता है, डेटा साइज बढ़ता है, ये गलत भी होता है। हम्म।
अब हम्म। क्या करता है, हम उसको डायनेमिक रेंज बना लेते हैं। हाँ, डायनेमिक रेंज बना के सेट करते थे, जैसे ही डेटा उसके अंदर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक बस रिफ्रेश करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक, हाँ, जहाँ वही चीज यहाँ फॉलो हो जाएगी। हम्म। वही चीज यहाँ फॉलो होगी। अच्छा। ये आपके लिए होम टास्क है, करना इसको। ठीक है। ठीक मैंने है। क्या बोला, जब तक आपको एक्सेल का प्रोसेस नहीं मालूम होगा ना, आप वीबी में उसको चीज को ऑटोमेटिक नहीं हम्म। कर पाओगे। ये देखो, मैं हम्म। जो मेरे को एक्सपीरियंस 8-9 साल का, मैं उसकी बेस पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है। नहीं नहीं, तो कोई जरूरी है, हाँ, देखो तो आपका ये चीज एक्सपीरियंस है। तो ये चीज कि आपको पहले क्या करना है, उसको पहले एक्सेल से करना है। एक्सेल से करेंगे। एक, मैं बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शन का फॉर्मूला होता है। आपने इसमें पढ़ा होगा, हाँ, मुझे उम्मीद है। इसको यूज करके आपको उसको डायनेमिक पता है रेंज वो कर। डायनेमिक रेंज सेट करने के काम आता है नहीं। हम्म। हम्म। लोग एक्सेल में उसको स्किप करते हैं, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ये आपको करना है, ये हम टास्क है। हम्म। ठीक है। अब मैं वीवी से बता रहा हूँ, ठीक 2 है। मिनट। देखो, हम्म। वीवी से हम क्या करते हैं कि पहले हमने क्या किया था, हमें पहले यहाँ पे एंड, एक सेकंड, हमें यहाँ पे एंड पे आना है, ऐसे। हाँ। ठीक है। हाँ। तो हम्म। हमें ये पता है कि एंड मतलब क्या है, सबसे लास्ट वाले सेल पे आना है। लास्ट लास्ट वाले, हाँ। तो एक्सेल में फॉर्मूला क्या होता है लास्ट सेल गेट करने का? एक्सेल में कंट्रोल के साथ डाउन करेंगे तो नीचे आ जाते हैं। नंबर गेट करने का पूछ रहा हूँ मैं भाई। सॉरी, नंबर। मुझे ये अच्छा, पता तो करना है कि ये क्या कितने, कह रहे हाँ, थे कितने रोज हैं। कैसे पता करेंगे? कितने रोज हैं तो इसको हम्म। मतलब इसके अंदर ना, एक ए के अंदर। हाँ, मान लो ये कितने रोज हैं, ये कैसे काउंट होगा? ये तो काउंट का फॉर्मूला लगा के हो जाता है कैसी बातें कर रहे हो यार, किसी काउंट भी। काउंट करेगा ना कि कितने एंट्रीज हुई हैं। मैं नंबर ऑफ सेल्स पूछ हाँ, रहा तो हूँ। काउंट आई तो बोल रहा हूँ। काउंट, हाँ। चलो, अच्छा। मैंने काउंट लगा दिया। काउंटा काउंट, काउंटा काउंटा लगाओगे तो ये पता चल जाएगा कि ये कितने वो हैं। ये तो बता रहा एंड है लगा के। 86 रो हैं। हाँ, 86 रो, मतलब डेटा 86 रो में है। मुझे पूरा इंटायर कॉलम रो जानती है ना, कितना इसमें रोज होते हैं एक रो में। कितनी रोज होती हैं इससे? रोज का फॉर्मूला। हाँ, रोज ही फॉर्मूला होता है। हाँ। हाँ, कितना आया? और आया 10 लाख। ठीक कितना है, है? हाँ। 48,576 10 लाख ये हाँ। होता है टोटल ऑफ रोज इन हम्म। कॉलम। ठीक है। हम्म। हम्म। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, प्रोसेस, पहले हम समझते हैं प्रोसेस। फर्स्ट क्या करना है हम्म। मुझे, कि मुझे एंड सेल पे आना है। ए के हाँ। एंड आना है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे आना है। हम्म। और उसके बाद उसको हम्म। सिलेक्ट करना। तो पहला प्रोसेस क्या था, कि हाउ टू फाइंड, लास्ट रो। हाउ टू गेट हम्म। लास्ट सेल इन लास्ट है। कॉलम ए। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो एक्सेल में एक होता है रोज, और वीबी के अंदर भी होता है रोज, बट वहां हम्म। पे लगता है रोज काउंट। अगर मैं आपको लिखूं मैसेज बॉक्स रोज डॉट काउंट, हम्म। ठीक है, हम्म। कंट्रोल जी खोलते हैं। ये जानते हो इमीडिएट विंडो क्यों यूज करते हैं? क्या? ये जानते हो ना इमीडिएट विंडो क्यों यूज करते हैं? हाँ, ये तो नीचे वाले विंडो नहीं जानता मैं, ऊपर का ऊपर वाला चलो, वो मैं बता रहा हूँ। पता है। एक्चुअली देखो, ये ना हमारा ये जो, आपका जब से आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी है ना, तो ये मैसेज पॉपअप बन के आ रहा है, इसको ओके कर देंगे, मेरे को दिख नहीं रहा ये वाला। यार ये तो रहेगा, ये तो कर से। हो गया, ठीक है, हो गया। हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, हाँ, अब देखो, रोज जैसे हम्म। काउंट में क्लिक कर एंटर मारूंगा ना, हम्म। क्या आ रहा है? ये आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे को। स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? नहीं। अब देखिए स्क्रीन। हाँ, आप दिख रही है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ। हम्म। देखो, ये क्या आ रहा है, जैसे मैं रोज स्लॉट काउंट, हाँ। इमीडिएट विंडो क्या होता है, हमें जो हमें आउटपुट होता है वो हम इमीडिएट विंडो पे देख सकते हैं, सडनली। अच्छा। ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ठीक मार्क है। लगाया, मैं पूछ रहा हूँ कि रोज काउंट मतलब क्या होता है, तो ये बता रहा है दस हम्म। लाख अठारह। जब भी आप हम्म। कोई चीज को प्रिंट करवाते हो और उसका क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम हम्म। VBA। ठीक है, तो जैसे आपने क्वेश्चन मार्क लगाए, हम्म। आप पूछ रहे हो कि रोज काउंट मतलब क्या होता है, बताया कि ये जो रोज काउंट मतलब होता है कि 10,48,576 सेल्स होते हैं। ठीक ठीक है। है। हाँ, तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक हम्म। रेंज वर्ड लगाऊंगा। रेंज वर्ड क्या होता है, हम्म। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो यहाँ पे आता है ना F5, हाँ। C10, तो यही होता है रेंज। हम्म। बट हम यहाँ पे लिख रहे हैं रेंज। आप जब भी कभी भी कोई फॉर्मूला लगाते हो ना, वी लुकअप, तो यहाँ पे क्या लिखा आता हम्म। है, रेंज, रेंज। हाँ, रेंज। है ना। या आप सम इफ लगाते हम्म। हो तो यहाँ पे क्या आता है लिखा हुआ, सम रेंज लिख के आएगा। रेंज। ठीक है, सम हाँ। रेंज मतलब हम्म। हम्म। जो आप रेंज की बात करें वही रेंज होता है। ठीक है, तो ठीक है। वीवी में कोई भी हम डायरेक्ट सेल भी गेट कर सकते हैं, बट जो हम्म। स्टैंडर्ड तरीका होता है सेल गेट करने का होता है रेंज। ठीक है। ठीक है, हम बता रहे हैं हम्म। स्क्रिप्ट को कि रेंज एक कीवर्ड है। हम्म। अब मुझे क्या करना हम्म। है, मुझे लास्ट रो को सिलेक्ट करवाना है। ठीक है, अब हम्म। या तो मैं दस ठीक लाख है। अड़तालीस हजार लिखूं, या हाँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एन परसेंट के साथ कौ- रोज काउंट लगा दूंगा हम्म। और डॉट सिलेक्ट कर दूंगा। तो रोज मतलब क्या हुआ, ए। रोज मतलब तो यहाँ पे सारे मैंने रोज डॉट हो गए कितने? क्यों लगाया है, डॉट क्यों लगाया है, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अच्छा। अब हम VBA में एक्सेल की बात करें, जब हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं तो क्या कराते हैं, वहां पे हम डबल कोमा लगाते हैं ना, ये वाला। तो हाँ, सेम प्रोसेस VB चलता है। ए, और फिर हमने क्या लगाया है, डबल एंड कोड में बंद परसेंट होता है जोड़ ये। दो। हाँ। डबल हाँ। कोड में बंद होता है। हाँ, अब उसके बाद ठीक हमने है। क्या लगाया है, या तो मैं यहाँ पे 10,48,000 लिख दूं सीधा, बट ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं हम्म। होता है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम्म। डॉट काउंट। हम्म। तो क्या हाँ। हुआ था, ठीक है। 10,48,576 40,576। को आप यहाँ पे क्या हम्म। कर दो, सिलेक्ट कर दो। ठीक है। ठीक है, अब मैं F8 करता हूँ, F8 करता हूँ, F8 करता हूँ, आपका कर दो कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा। एंड एंड हो गया। अब मुझे क्या आना है, इसके ऊपर आना है। कहाँ पे आना है, हम्म। इसके ऊपर आना है। ऊपर आना है। तो फिर ना, अब ऊपर में हम्म। कैसे आया, कि हमने पहले यहाँ पे कर्सर लेके आए और हमने कर्सर, कंट्रोल हाँ, फिर उसके बाद दबाई। करेक्ट। अप किया। हाँ, करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा के यहां से हम्म। डॉट एंड। ठीक है, और यहाँ पे होता है ठीक है। एक्सेल। वही डाउन लेफ्ट राइट जो हम नॉर्मल एक्सेल में करते हैं। अच्छा, ठीक है। हम्म। इसमें एक्सेल एक्सेल। अप से स्टार्ट होता है, ठीक है। ठीक है, एक्सेल अप हो गया। अभी क्या करेगा, हाँ। अभी ऊपर की ओर आएगा। जब आप ऊपर की ओर जाते हो तो क्या आप लिखोगे यहाँ पे, रो। क्या लिखोगे, रो। रो। ठीक है, बट अभी हम रो लिखा है क्योंकि हम क्या ठीक है। करें, सेल को सिलेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, मेरा प्रोसेस प्रोसेस में क्या करेगा, हम्म। इसको सिलेक्ट कर लेगा, मैं कहता हूं मेरे यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है। अब देखोगे आपका कर्सर कहाँ पे आ गया, सीधा A86 का। अगर मैं पीछे डिटेल ऐसे। कर दूं, हम्म। अभी क्या करेगा मेरा स्क्रॉलर, ये सीधा जहां पे मेरा इसके डेटा वहीं पे मेरा कर्सर को ये एक्टिव कर देगा। सब। हम्म। ठीक है? हमें प्लस कहाँ ठीक है। करवाना था, जस्ट इसके नीचे। नीचे। करेक्ट। करेक्ट, तो प्लस के लिए हम क्या करेंगे हम्म। कि जो भी मेरी लास्ट है, तो अब मैं क्या करूंगा ना कि मैं हम्म। इसे रेफरेंस गेट करता हूँ। रेफरेंस मतलब क्या होता है कि ये मुझे 97 नंबर चाहिए, 97 नंबर चाहिए, तो मैं रेफरेंस को गेट करूंगा। हम्म। गेट कैसे करते हैं, गेट करने के लिए अब हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नंबर, इसका मुझे रेफरेंस क्या करूंगा, रो लगा दूंगा। हम्म। रो मतलब क्या हो गया कि मुझे इस रो का रेफरेंस चाहिए लास्ट सेल का, और इसको हम एक मेमोरी में स्टोर करते हैं लास्ट के नाम से।
सॉरी लास्ट रो के नाम से। ठीक है, अब अच्छा। मैं इसको ही क्या करता हूं, यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। क्या आ रहा है, 97। 7। अब आप चेक करोगे ना एक्सेल में, तो आपको ये 97 ही दिखाएगा। हाँ। गॉट इट। अब मुझे क्या करना है, नीचे फाइल इसके करेक्ट। नीचे आना है, इसके नीचे आना है, तो मैं क्या नीचे करूंगा, आना। यहाँ पे मैं एक +1 कर दूंगा। सिंपल है ना, 97 में 98 पे आना था, हाँ। तो 98 पे आ गया। हाँ। अब ये क्या आ गई, ये मेरी आ गई पोजीशन, क्या आ गई, पोजीशन आ गई मेरी वाली। मुझे कहाँ पे सम कराना था, जस्ट इसके मुझे इसको जस्ट नीचे ही कराना था, हाँ। नीचे का, तो मेरे पास पोजीशन। 98 नंबर। अगर मैं डेटा बढ़ा दूं, हम्म। हम्म। तो अब क्या रेफरेंस हो गई, 110, 1 1 तो 1 0। पोजीशन होगी 111। करेक्ट, 1 1 1। 111 करेक्ट। पोजीशन। अब मैं इसी को दोबारा एंटर मारूंगा, तो मुझे ये, हम्म। सॉरी +1 लगाया मैंने यहाँ पे, +1 आगे ट्रिपल। 1 ट्रिपल तो 1। मुझे क्या करेक्ट। मिल गई, एक पोजीशन मिल गई, मतलब पोजीशन। मुझे पोजीशन। वो नंबर मिल गया। क्या मिल गया, रो रो नंबर नंबर मिल मिल गया गया, जहाँ पे मेरे को, जहां पे जहाँ पे मुझे सम वैल्यू कराना अब था। लिखेंगे रेंज। ठीक है, हम्म। हम्म। ए, ए मतलब क्या, मुझे ए पे करवाना था, और रो नंबर क्या है मेरा, हम्म। लास्ट रो। लास्ट रो। ठीक है, डॉट वैल्यू। ठीक है। वैल्यू टू क्यों लिखा, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करानी क्योंकि थी। नंबर से आ रहे हैं ना, इसलिए। हाँ, आउटपुट नंबर में करेक्ट। हम्म। तो मैं यहाँ पे करूंगा वैल्यू, हम्म। यहाँ पे देखो वैल्यू भी होता है, यहाँ पे हम्म। कहीं टेक्स्ट भी होता है, बताऊंगा आगे। ठीक है, हम्म। अभी हम देखो ठीक है। नंबर की ठीक ना है। हम वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, हम्म। हम्म। वैल्यू वैल्यू टू क्या मैं आगे बताऊंगा आपको ना, अभी अभी कंफ्यूज ही ना, ठीक है। कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे देखो वैल्यू भी होता है, ठीक वैल्यू है। टू भी होता है, टेक्स्ट भी होता है। आगे हम अच्छे से इसको हम्म। देखेंगे, डिस्कस करेंगे उस पर। अब गॉट वैल्यू ठीक आ है। गया। अब मुझे वैल्यू पे क्या कराना था, हम्म। सम सम। लगाना था। तो सम लगाने के हम्म। दो तरीके हैं, एक है हम हम्म। एक्सेल वाले फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक हम है क्या कर सकते हैं हम्म। कि वीबी का फंडामेंटल यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आगे ओके। पढ़ाऊंगा कि एक्सेल के फॉर्मूले भी हम इस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर वो डायनेमिक नहीं होता है, हम्म। वो स्टैटिक होता है। बट हमें तो डायनेमिक करना है, अच्छा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम्म। फंक्शंस लगाएंगे, किसका, सम का। सम का। हाँ, अब जब हम सम का फंक्शन लगा देते हैं ना इसमें डियर, तो ये क्या होता है, हम्म। ये हम्म। मुझको जैसे ही मैं लगाऊंगा ना, तो ये मुझे एरर दिखाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने पास कर दिया कि आप एक काम करो, हाँ। यहाँ पे A2 से लेके हम्म। A100 का सम कर दूं, और इसको मैंने हाँ। F5 करता हूँ। कंपाइलर। क्या दिखा रहा है, कंपाइलर सम फंक्शन नॉट कंपाइलर। डिफाइंड। मतलब आप हाँ। जो जो आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो ना, वो इस हम्म। सब का है ही नहीं। अच्छा। एरर को ध्यान से पढ़ना सीख सकते हैं हम। एरर में समझ लो आपके ठीक। आधा % ऑटोमेटिक छुपा होता है। क्या बोल रहा है कि हम्म। सम फंक्शन के अंदर ही, सॉरी सब मतलब रूटीन के अंदर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। हम्म। कैसे हम्म। पॉसिबल है, देखो जब भी हम कोई भी फंक्शन यूज हाँ। करते हैं, तो हम डायरेक्ट उसको ठीक है। एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज अच्छा। क्योंकि हमें वीबी को ये बताना पड़ता है कि ये जो हम्म। फंक्शंस है ये किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब क्लास में पढ़ाऊंगा तो अच्छा। ये थोड़ा प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल्स हो जाएगा, मैं उसको नहीं जाऊंगा अभी। ठीक है, मतलब हम्म। सब हम्म। फंक्शंस को यूज करने से पहले आप उसके हम्म। क्लास को डिफाइन करोगे। पहले क्लास, फिर ठीक है। ऑब्जेक्ट। हम्म। ठीक है, तो ठीक है। क्लास क्या होती है ये मुझे नहीं पता कि सम फंक्शन किस क्लास का है, तो यहाँ पे अच्छा। आपके पास एक ऑप्शन होता है ये वाला, ऑब्जेक्ट ब्राउजर हम्म। होता है ना, ऑब्जेक्ट ब्राउजर्स। हम्म। जैसे आप इस पर हम्म। क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे लिखना सम हम्म। और एंटर मारना। देखो क्या बता ठीक रहा है। है ये, कि सम फंक्शन जो है एडिशन मतलब सम। ठीक है, किस अच्छा। क्या से ये, वर्कशीट
फंक्शन। इसको फंक्शन, हाँ। एक्सेस करने से पहले हम्म। आपको पहले अब- ये लिखना पड़ेगा, तब आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है। वर्कशीट फंक्शन डॉट सम। हम्म। अब देखो मैं यहां हम्म। पर आता हूं। ठीक है। हम्म। यहां पर लिखता हूं मैं वर्कशीट, वर्कशीट शीट। फंक्शन। जैसे ही मैं डॉट हम्म। लगाऊंगा, सम आ गया। सम 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 सब आ गया। हाँ। आ गया ना। हम्म। अब इसको हम्म। टैब दबा दो। अब ये काम करेगा। ठीक है। बट अभी काम नहीं गया हम्म। कि यहाँ पे रेंज नहीं लिखी है। क्या नहीं लिखी है? रेंज। हाँ। आप करो आगे फंक्शन। बट देखो अभी हम्म। डायनेमिक नहीं हुआ है ये स्पेसिफिक क्योंकि मतलब ये हम कहाँ फिक्स तक कर कर रहा दिया है ना। हमने। हाँ। हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से। और इसको लास्ट रो पे कर, लास्ट रो वाला दे बिल्कुल देंगे इसके अंदर। लास्ट रो कर देंगे और -1 हम्म। कर देंगे। -1 मैंने क्यों किया? हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्योंकि ये हमें, हाँ, ये हमने पोजीशन देखी थी, और ये हमने को सम करेक्ट कराना है इसमें -1 में। करेक्ट करेक्ट। तो हमें पूछी तो चाहिए नहीं, हमने हम्म। बस डेटा तो चाहिए। तो डेटा हमारा हम्म। कहाँ पे है? ओनली रो तक है। हाँ। प्लस वन हमने क्यों लगाया था? करेक्ट। क्योंकि वहां पे वैल्यू को प्रिंट करवाना पोजीशन। था, सबका फंक्शन प्रिंट करवाना था। हम्म। इसलिए मैंने +1 किया है, हम्म। पर मैं नीचे तो मैंने -1 कर दिया। हम्म। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैजिक हो गया। अब इसने यहाँ पे कर दिया। हम्म। ठीक है। क्योंकि इसने अब लास्ट का ढूंढ लिया है ना, वो भी ऐड कर दिया इसलिए। बिल्कुल हम्म। ठीक है। अब मैं इसको अगेन प्रेस करता हूँ। आगे सम। हम्म। आप चेक भी करोगे तो ऑपरेटर मेरे को सेम ही आया। हम्म। 53419। ठीक है। हम्म। 53419। हम्म। थोड़ा सा लगा क्लियरिटी आई। हाँ, हाँ, थोड़ा सा क्लियरिटी तो आई है। बट मेरे को एक चीज थोड़ा सा और पूछना था। पूछिए कि पूछिए। जैसे हम जब उसमें जाएंगे ना, मॉड्यूल में जाइएगा एक बार। हम्म। ये आ गया। देखिए नहीं इसके मॉड्यूल में, हाँ। अब जैसे हमने ये सब लिखा और ये सब एंड लिखा, इसका क्या मीनिंग होता है? सबका क्या मीनिंग होता है? देखो सब एंड का क्या मतलब? अच्छा मेरे ये बहुत बेसिक में देखो। सब मत होता सब रूटीन। ठीक है। ठीक है। जैसे आपने हाँ। एक्स फंक्शंस पढ़े हैं, पढ़े कौन ही सा हैं, फंक्शन? फॉर्मूला पढ़ा ही है ना, ये लोग का बच्चे को पढ़ा है ना। हाँ, तो वो हाँ, क्या हाँ, होता है, हाँ, हाँ। फंक्शंस होते हैं। तो जब भी हम कोई ठीक है। फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं। और सब हम्म। मतलब सब रूटीन। ठीक है। तो अच्छा। सब हाँ। रूटीन को हम सब लिखते हैं। ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है, अच्छा। ये हमारा होता है स्टार्टिंग पार्ट। ठीक है। ठीक है। मतलब आप हम्म। कोई प्रोग्राम लिखो तो उसको डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, आप किसी किसी के सब रूटीन के अंदर लिखना होता है। ठीक है। ठीक है। इसलिए हम सब लिखते हैं। ठीक है। ये जो है ये हम्म। हमारा क्या है, प्रोग्राम का नाम है। और हाँ, प्रोग्राम का ये जो प्रोग्राम नाम का होता नाम है है। इसकी कुछ हम्म। क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया क्या होता है हाँ। कि जो भी आप नेम हम्म। लिखोगे वो 255 ठीक है। करके ज्यादा नहीं होना चाहिए। टू ठीक फिफ्टी है। फाइव हाँ। उससे तब बड़ा प्रॉब्लम लिखता भी नहीं है, बट जो स्टैंडर्ड में वो बता हाँ। रहा हूँ। पहली बात, 2 से ज्यादा नहीं होना हाँ। चाहिए। सेकंड चीज, ठीक है। कभी भी आपका प्रोग्राम ना नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1 2 3, और मैंने तो इसको ये स्टार्ट रन नहीं, कर ये दिया, नाम नहीं तो लेगा। ये एरर दिखा दिया। ठीक है। ठीक है। आइडेंटिफायर मतलब ये इसको हम्म। ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हम्म। है। तो हमेशा क्या होगा, हम्म। आपका हम्म। प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो हमेशा नंबर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। अब हम्म। आगे लगा तो 1 2 3 ये एक्सेप्ट कर लेगा, कोई हम्म। दिक्कत नहीं, बट स्टार्टिंग में होना चाहिए। ओके। ठीक ठीक है। है, ये भी एसक्यूएल की तरह ही है। एसक्यूएल में भी जब हम टेबल बनाते हैं तो जो कॉलम का नाम होता है, वो कभी नंबर से स्टार्ट नहीं करने देता है, हमेशा टेक्स्ट से स्टार्ट कराता है वो। में से चलता है। ठीक है। हम्म। और सेकंड हम्म। चीज, मैंने यहाँ पे देखो अंडरस्कोर यूज किया है। आप हाँ। खाली यही करेक्टर यूज करोगे और कोई भी स्पेशल करेक्टर इस पर यूज नहीं होगा। अच्छा, एरर थ्रो कर देगा वो। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, एरर हम्म। दिखा दिया। ठीक है। ठीक है। या मैंने यहाँ पे हम्म। @, दे दिया, ये एरर दिखा देगा। हम्म। हम्म। ठीक है। सिवाय अंडरस्कोर के अलावा कोई भी हाँ सिंबल्स कोई यूज भी नहीं होगा। स्पेशल करेक्टर यूज नहीं है, नहीं ठीक है। होगा।
ठीक है। ओके। हम्म। एंड सब क्यों लगाया, ये मेरा क्या है, क्लोज। हम्म। प्रोग्राम आपने बंद हो एचटीएमएल गया को ये। पढ़ा होगा, एचटीएमएल बॉडी पढ़ोगे, कहते हो एचटीएमएल बॉडी होता है, फिर बॉडी पार्ट होता है, तो सेम यही है। ये हेडर होता है, मतलब स्टार्टिंग होता है, और ये हमारा एंडिंग होता है, हम्म। और ये हमारा होता है इसका हम्म। सिंटेक्स, मतलब इसका बॉडी पार्ट। ठीक है। ठीक है। ठीक है, समझ गया मैं, ठीक है। ओके। ये प्रोग्राम हम्म। समझ में। हाँ, प्रोग्राम समझ में आया ये। ठीक है, अब इसी से एक प्रोग्राम और रिलेटेड, ये आप खुद ट्राई करोगे, ये वाला। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब आपको हम्म। लास्ट, आप यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या करना है, आपको उसका सम निकालना है, काउंट निकालना है, एवरेज निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम और परसेंटेज निकालना है। हम्म। ठीक है। हम्म। ये तो निकाल लोगे आराम से। ठीक है। हम्म। हाँ, देख के निकाल लूंगा मैं। चलो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो दिक्कत है, बस फिक्स वैल्यू है। अच्छा, एक चीज मैं बताया नहीं हम्म। हूँ। यहाँ पे देखो, हाँ। मैंने यहाँ पे ये पार्ट लिखा है, और यहाँ पे ये पार्ट लिखा है। हाँ। तो थोड़ा हाँ। इंपॉर्टेंट समझना। देखो, जब भी हम्म। हमें इसकी मैं बात करता हूँ, इस वाले पार्ट की, ये क्या हम्म। होता है, हमारा रिसीवर पार्ट होता है। क्या होता है, रिसीवर। रिसीवर पार्ट। जहां पे आपको ठीक है। वैल्यू डालनी है, वो आपको क्या हम्म। होगा, पहले लिखा जाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और ये हम्म। होता है हमारा डोनर पार्ट। मतलब कि जब हम्म। आप कोई वैल्यू डालना चाहते हो उसके अंदर, तो पहले तो आप मेमोरी हाँ। दोगे, तभी उसमें वैल्यू स्टोर करोगे ना। इसलिए वैल्यू स्टोर कर दोगे। कोई भी, जब हम कोई भी चीज अच्छा। कहीं पे डालते हैं, तो पहले हम उसकी हम्म। जगह बनाएंगे। ये मान लो कोई आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर ठीक है। आपने, आपको मूवी डालने हैं या कोई एप्लीकेशन डालने हैं, आप जब ही हम्म। डालोगे, जब उसके अंदर स्पेस होगा, स्टोरेज होगी। स्टोरेज करेक्ट। होगा, तभी तो आप हम्म। उसके अंदर डेटा डाल पाओगे। तो सेम हम्म। प्रोसेस यहाँ भी वही चलता है। पहले आप क्या दोगे, उसकी ओके। मेमोरी दोगे। मैं इसको मेमोरी लिख देता हूँ। हम्म। ठीक है। सब हम्म। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। हम्म। ये आपका मेमोरी पार्ट होगा। जब तक मेमोरी नहीं दोगे, तो डेटा कहाँ स्टोर कराओगे। अब उसके बाद क्या होता है आपका ठीक है। वैल्यू पार्ट, जो आपको डेटा वहां पे डालना है। ठीक है। हम्म। तो मेमोरी जहाँ पे मिले, इसको ऊपर वाला पार्ट मेमोरी वाला पार्ट है ना, जहाँ से कौन, हमने ये लास्ट रो इक्वल टू रेंज नहीं, ये वाला तो लिखा मैंने हुआ है जो। बताया, ये तो मैंने डिस्क्राइब किया है ना। अच्छा। ये तो मैंने ये तो मैंने ये देखो, ये पार्ट क्या है, ये ओ। पार्ट में लास्ट वैल्यू करी है। वैल्यू स्टोर में कहाँ करा रहा हूँ, यहाँ पे करा रहा हूँ ना। अच्छा, ठीक है। ठीक है। वैल्यू तो ये चीज हम्म। अलग है, ये चीज अलग है। ये चीज क्या है, ये आप उसको बता रहे हो कि मुझे करना क्या है। जब आप वैल्यू को स्टोर कराते हो, तब ये लिखोगे ना। ठीक ठीक है। है। हम्म। क्लियर हो गया। हाँ, क्लियर तो हो गया। टाइम नहीं भागता है। चलिए, तो ये आई थिंक कर लोगे हम्म। इसको, है ना, हम्म। हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्म है। अभी तो मैं आपको वी ठीक वी है। से एक्सेस सिखा रहा हूँ। जब हम थोड़ा एडवांस हाँ। पढ़ेंगे, तब ये फॉर्म आपका एसक्यूएल में होगा। मतलब हम्म। एसक्यूएल में आपको डेटा एंट्री करनी है, हम्म। या एक्सेल में डेटा एंट्री करनी है, और एसक्यूएल में सीधा हम्म। पेस्ट कराना है, या एसक्यूएल में डेटा कॉपी कर, मतलब डेटा डालना है, और एक्सेल पेस्ट कराना हम्म। है। तो अभी तुम्हारे पास सिनेरियो अच्छा। नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म बना हम्म। लेते हैं। वैसे ही हम ठीक बच्चों को है। पाइथन सिखा रहे थे कि पाइथन कैसे करते हैं ना। तो ये आपका हो गया हम्म। डिटेल्स, सॉरी, ये हो गया आपका इनपुट। ठीक है। कि ठीक है। ये आपको इनपुट डालना है। ठीक है, यहाँ पे, हम्म। हम्म। और यहाँ पे आउटपुट डालना। ठीक है। और यहाँ पे वो ठीक जैसे है। आप एक बटन बना देना, सिंपल सा। मतलब हम्म। आपने यहाँ पे जैसे, यहाँ पे एक बटन बनाना। ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक हम्म। करूँ, तो जो भी यहाँ पे हम्म। एंड्रॉइड पे डाला है, वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। हम्म। कर लोग अच्छा, बताओ तुम। मतलब VBS है ना, अभी कह रहे। हाँ, मैं बता देता हूँ, थोड़ा टफ है। देखो, मुझे करना अभी तो क्या मेरे था। को बेस अभी तो मुझे मेरे को मैं आपको बताऊं, मेरे को VBA मैंने जो करा, मतलब करता हूँ, ठीक है। वो चैट जीपीटी बस कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ, पीछे का बैकग्राउंड कैसे चलता है क्या नहीं चलता है वो नहीं मालूम मेरे को। चलो ठीक, बता। इसीलिए तो मैं इसीलिए तो सीख रहा हूँ आपसे।
नहीं, आप कहते हैं वी पे काम करते हुए लग रहा है इतना आपको थोड़ा सा मिस लगा, चलो कोई नहीं नहीं। नहीं, काम का मतलब मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मतलब देखो, अपने काम को मैंने इजी कर लिया चैट जीपीटी की मदद से। अब वो ये देखो, वो बता देता है, मैं रन करके देख लेता हूँ। काम देखो, मैं रन करके देखा, मेरा काम बन रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको मैं शेड्यूल कर देता हूँ। अच्छा अब वो अच्छा। कोड क्या है, कोड कैसे लिखा जा रहा है, इस डॉट के बाद ये क्यों लिखा है, इसके बाद ये क्यों है, वो क्यों है, वो नहीं, हम्म। वो अब मुझे जानना है। जब वो आ जाएगा तो मैं बाकी चीजें भी कर लूंगा। जैसे एसक्यूएल भी सीखा था मैंने, तो अच्छा। सेलेक्ट सेलेक्ट कब लिखा जाता है, लेफ्ट जॉइन कब लगाया जाता है, राइट जॉइन कब लगाया जाता है, सम नहीं, कब है, अच्छी बात। एनवीएल देखो क्यों देखो यूज किया है। आपको थोड़ा सा ना, देखो मैं, मुझे नहीं पता कि आपके स्किल की नॉलेज कहाँ तक है, आई डोंट नो अबाउट योर हाँ। स्किल। बट हम्म। आई थिंक हम्म। वीबीए अगर आप अच्छे सीखोगे ना, तो आप ना इसके हाँ। बाद पाइथन सीख लेंगे। हाँ, वो उसके बाद मेरा नेक्स्ट पाइथन ही है मेरा। क्योंकि देखो मैंने। पाइथन थोड़ा सा ना इससे इजी है। मैं हम्म। बस दिल से बता रहा हूँ, पाइथन बहुत इजी है और उसमें ज्यादा हाइट नहीं वीबीए जाता। से। बट मैं आपको डायरेक्ट पाइथन पे नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि आप ना एक ना हाँ। स्टेप फॉलो करना। पहले आप ये सीखना, हम्म। ये फिर पाइथन। करेक्ट। पाइथन सीख लो, फिर आप एजेंटिक एआई बनाना सीख जाना। ठीक है, हाँ, मैं अभी रोड पाथ के मैं हिसाब से भी, सीख रहा हूँ, मतलब एक मैप पे। हम्म। हाँ मैं अभी खुद हम लोग हमारी कंपनी अब एजेंटिक एआई पे काम कर रही है, तो हमें पता है। तो हम्म। उसके लिए पाइथन हम्म। पड़ेगी आपको। आपको कोडिंग के फंडामेंटल जो हम्म। भी पड़ेगी। कोडिंग एक ऐसा पार्ट है ना, अगर आपने कोई एक अच्छी, हाँ। मतलब आपने भी बहुत अच्छे सीखा है, मतलब आपने पूरी हाँ। जान लगा दी सीखने के लिए, तो हाँ। मैं आपको हाँ। लिख के दे सकता हूँ कि आपको हर एक लैंग्वेज 50 से 60 हम्म। परसेंट आसान हो जाएगी। अच्छा। ये सोच लेना, अगर आपने एक लैंग्वेज पे ठीक। अच्छी से मेहनत हम्म। कर ली, तो हम्म। आपके हम्म। लिए ना फिर कोई लैंग्वेज टफ नहीं लगेगी। ओके, समझ गया मैं। क्योंकि जब सब अपने, मोस्टली, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सारी मोस्टली सिमिलर ही होती है, एक दूसरे से जुड़ी जुड़ी होती है। बिल्कुल, क्योंकि आप भी हम्म। ऑलरेडी थोड़ा बड़ा काम कर रहे हो, आप इसका इंटरफेस जानते हो। ऐसा नहीं कि हाँ। आपके लिए ये नया दिख रहा हो, ये आप ऑलरेडी कर रहे हो, भले चैट जीपीटी से कर रहे हो, हाँ। गुड। बट हाँ। आपको ये आपके हम्म। लिए नया नहीं है, ये आपको हम्म। देखा हुआ है। बट आप क्या कर रहे हो, हाँ। आप करने का प्रोसेस देख रहे हो। और जब आप प्रोसेस करेक्ट। सीख जाओगे ना, अभी तो क्या है, मैं आपको हम्म। एक्सेल के फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं प्रोग्रामिंग वाले कॉन्सेप्ट पे आया ही नहीं है। फॉर लूप, हम्म। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप्स, ये सब जो चलती है चीजें सारी, हाँ। जब ये हाँ। पढ़ाऊंगा हाँ। तो आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप ठीक है। अपने जो भी आप एसक्यूएल पे मैनुअली काम करते हो वो सारा ऑटोमेट कर दोगे। हम्म। फिर मैं हम्म। पढ़ाऊंगा कि एमएस एक्सेस से और एसक्यूएल कैसे से कैलकुलेट करते हैं, सारा कुछ हैंडल हम्म। कैसे करता हूँ आगे, आगे चलेंगे तो बट अभी क्या है, अभी हम ठीक है। ठीक है। प्रोग्रामिंग के बेसिक फंडामेंटल सीखो, अभी हम बेसिक पे हैं। हम्म। ठीक है, अभी हम बहुत ठीक मतलब है। जीरो हाँ। पे हैं। ठीक है, बट आपको ठीक थोड़ा है। लग रहा होगा कि आप कुछ सीख रहे हो नया नया। हाँ, नया तो लग रहा है, नया सीख रहा हूँ कि अभी जैसे आपने प्रोग्राम बनाया है कभी। हालांकि मुझे समझ आया है, बट थोड़ा सा मेरे को भी ये समझ इसलिए आ उतना गया ना भी कि आप मतलब। ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हो ना, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ। हाँ। ठीक है, मगर देखो, बट बट जो अभी बंदा लिखने को आऊंगा एक्सेल तो जान शायद जो लिखने में जो थोड़ी सी बंदा तकलीफ होगी मुझे पता भी। होगा ना, जो हम्म। एक्सेल जानता होगा वो ये काम जरूर करता होगा, लास्ट मिनट पे जाना, हाँ। फॉर्मेट करना। तो हम्म। आपको हम्म। पता था फॉर्मेट मैनुअल, पता था एक्सेल में ऐसे मैनुअल किया जाता है। अब वो हमने स्क्रिप्ट के थ्रू हाँ। कर लिया, हम्म। जो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक ये है। भी आप कर लोगे। ठीक है, कि यहाँ पे आपको ठीक है। फिक्स, यहाँ पे लास्ट से निकालनी नहीं है, बस आपको क्या करना है, डेटा सेलेक्ट करवाना है, कर लोगे। हम्म। ये थोड़ा चैलेंजिंग हम्म। है। देखो, मैंने बोला कि मुझे यहाँ हम्म। पे जो भी मैं एंट्री करूँ यहाँ पे वो प्रिंट हो जाए। ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना है कि जब एक डेटा आएगा तो सही बात, सेकंड डेटा भी हम्म। आएगा, थर्ड करेक्ट। डेटा भी आएगा, फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी। मतलब हम्म। हमें क्या करना है कि जो भी हम्म। डेटा है, पहले इसका मॉड्यूल हम्म। समझना, मॉडल समझना। हम्म। पहले क्या बोल हम्म। रहा है कि जब मुझे डेटा इसमें एंट्री करवानी है तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरा डेटा है उसके एक नीचे एंट्री करवानी है, ये तो करवानी है ना। हम्म। हम्म। मान लो जैसे ए पे डेटा है तो मुझे कहाँ पे करवाना है, A2 पे करवाना है। करेक्ट। जब A2 पे डेटा होगा फिर मुझे A3 पे डेटा करवाना है, फिर हम्म। A3 पे मुझे A4। तो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है कि जो डेटा है उसके जस्ट नीचे डेटा मुझे प्रिंट करवाना नीचे है। नीचे कराना है, करेक्ट, हाँ। ठीक है, तो पहला मॉड्यूल क्या है कि हम्म। मुझे पहले ये पता करना है कि लास्ट हम्म। वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ये मैं आपको बताया था। हम्म। ठीक है, हाँ। और +1 क्या हम्म। करेगा, उसके जस्ट नीचे आ जाएगी पोजीशन। नीचे तो आ अब जाए, क्या मिल गई, नीचे आ जाएगा, करेक्ट। पोजीशन मिल गई। हाँ। मिल गई ना पोजीशन, आप क्या करना करेक्ट। है, बस आपको L1 वहां पर डलवाना है वैल्यू।
तो अब क्या करोगे, इसी ही हम्म। प्रोग्राम को दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। हम्म। इसको कर देता हूँ डेटा एंट्री, ठीक है। हम्म। है ना। हम्म। अब डेटा यहाँ पे ना एक, चलो नेम, इसको ना यूनिक माना, नेम को ना हम्म। यूनिक माना। मैं वो टास्क दूंगा आगे ना। देखो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कि मुझे पता हम्म। लास्ट चाहिए था, प्लस तो पता ये सही है, तो ये मेरा क्या हो गया, हम्म। ये मेरा लास्ट रो निकल के आ गया यूनिक इससे। पार्ट हो गया जहाँ डेटा डलवाना है। हाँ। क्या डलवाना है भाई, करेक्ट। इसी कॉपी कर लो मैं जो डल हाँ। और यहाँ पे इसको पेस्ट करा दो, ठीक है। कौन सी वैल्यू है, L2 है, यहाँ पे L2 कर दो, लो हो गया, हम्म। खत्म काम, बन गया डेटा। ठीक है। अच्छा। वही तो है, क्या है भैया, लास्ट में मुझे मिल गई समझ है गया मैं। और डेटा मुझे यूएस पर हाँ। करना था, खत्म काम। अब कितने बार करवाना है जी, और मेरे लास्ट पास रो में कितने मेरे को फॉर्म है, रेंज टू का रेंज एल। अच्छा। गॉट इट, 7 समझ गया, मैं खत्म। समझा मैं। समझ गए ना, इजी था ना। हम्म। इसी के साथ और कॉपी कर लो, पेज पेज पेज, 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे बी कर दो, हाँ। अच्छा। यहाँ बी कर दूंगा, यहाँ फिर L2 3 4 5 6 7। ठीक है। यहाँ पे हम्म। 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, हम्म। 6 कर दो, 7। हम्म। ठीक है। 8 तक है हमारा पार्ट, हम्म। 8 तक हमारा भी आ गया, हाँ। ठीक है। हाँ। बस बन गया पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो मैसेज कॉम। बॉक्स, डेटा हम्म। एडिट सक्सेसफुली। लो जी, बन गई। हम्म। ठीक है। अब आपको मैं फिर ठीक है। पढ़ कर बताता हूँ, यहाँ पे हमने डाल दिया नेम, हाँ। डाल दिया अपना सैलरी, हम्म। डाल दिया अपने MIS, डाल हम्म। दिया, डाल दिया आपने, हम्म। हम्म। डाल दिया। विजुअल होता है स्क्रीन एक बार। दिख रही है। चलो ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे हम्म। हम डाल देते हैं @1 2 3, ठीक है। हम्म। ईमेल जॉब, यहाँ पे डालते हैं ई वैल्यू, ठीक है। ये भी कंपनी ने लिया, हम्म। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर दूँ। हाँ, बस ये करना मुझे, इस पे प्रोग्राम असाइन करना, कौन सा प्रोग्राम असाइन करना था मुझे यहाँ पे, हाँ डेटा एंट्री वाला। ये डाटा क्लिक एंट्री करना, वाला, करेक्ट। इस पे राइट लेफ्ट क्लिक करना, असाइन मैक्रो पे जाना, और जो भी माइक्रो। प्रोग्राम है हाँ। पे क्लिक करके आप ओके उसका कर नाम। दो, बस ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म। यहाँ पे लिख दो डेटा एंट्री, उसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर दो, हम्म। उसके बाद ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक ठीक है। करूंगा, ये डेटा यहाँ पे हाँ। प्रिंट हो, आगे डेटा, हम्म। ठीक है। अब उसी के बाद यहाँ पे फिर हम सेकेंड एंट्री कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने हम्म। अमित कुमार, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे लिख दिया WFM, हम्म। लिख दिया, कंपनी सेम रहनी, ठीक है। हम्म। और एडिट चेंज कर दो, यहाँ पे दोबारा क्लिक कर, आगे डेटा,
हम्म। है ना सिंपल। सिंपल है। हाँ, बट बहुत यूजफुल चीज याद रखनी है, अच्छे से करना है practice, ठीक है। हाँ। चलो, चौथा प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, हम्म। अभी हमने क्या देखा, एक्सेल वाला पार्ट देख लिया, मतलब देखो, करेक्ट। अभी हाँ। हम पढ़ने वाले हैं चार पार्ट। एक एक्सेल अप, ठीक है। हम्म। एक एक्सेल डाउन, हम्म। और एक एक्सेल लेफ्ट, हम्म। और एक एक्सेल राइट। राइट। देखो, इसकी नीड नहीं पड़ती है। अच्छा। मैं, क्योंकि अगर हम ये यूज करेंगे हम्म। तो डायनेमिक बनी ही नहीं सकती है। आप कितना भी जोर लगा लो, तो इसको हम, हम्म। मैं बता दूंगा तब भी इसको आपको कैसे यूज करते हैं, बट इसकी नीड नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। डोंट, जरूरत नहीं पड़ती है। बट ठीक है। पॉइंट हम्म। बता दूं, वीवीए जो आपका इंटरव्यू होगा, वो आपसे हाँ। यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। ठीक है। ऐसा यूज ही मत करना इंटरव्यू में, कहेगा फिर डायनेमिक ही नहीं हुआ। अगर वो बंदा प्रोग्रामिंग हम्म। टाइप का होगा तो फिर आपको हेल्प कर देगा। तो जब भी इंटरव्यू का अच्छा किसका ठीक यूज है। करोगे, इसका और इसका यूज मत करना। ठीक है। इसका ठीक है। बहुत रियर सिनेरियो, मतलब बहुत ही कम जो यूज पड़ता है, जो सच पड़ता ही नहीं है, आज तो मैं भी नहीं पढ़ा। ठीक है, चलो। देखो, एक्सेल अब तो हमने सीख लिया अच्छे से, हाँ। कोई हम्म। डाउट तो नहीं है ना इसमें, एक्सेल अपना अब तो। नहीं नहीं, डाउट नहीं है, अब होगा तो मैं ठीक। पूछ लूंगा, अभी तो समझ आ रहा है। हाँ, अभी तो वो तो जब करोगे तो बहुत सारे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैडम करने बैठोगे ना, तो आप लोग को बस क्वेश्चन बहुत हाँ। सारे आ जाएंगे, वो तो अलग बात है। देखो, अब बात करते हैं हम्म। चौथे एग्जाम्पल पे, ठीक है। हम्म। मेरा मेरा ये इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है, एक ये वाला इंटरव्यू वाला क्वेश्चन था, एक ये वाला पहला वाला, ये दोनों इंटरव्यू अच्छा। क्वेश्चन। हाँ। हम्म। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी मैं कॉलम को लिखूं, ठीक है, हम्म। वो कॉलम हम्म। सिलेक्ट हो ओनली डायनेमिक, पूरे एंटायर की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां तक मेरा डेटा अच्छा। है। ठीक है। अभी हम सिलेक्शन वाला ही पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं हम यहाँ पे बटन बना देते हैं सिंपल सा। हाँ या, अरे यार हैंग हो गई, तो आई फाइव भी हैंग हो रहे हैं। हम्म। ठीक हो गया। है। यहाँ पे अब बताओ, आप बताओ फिर लॉजिक क्या लगा होगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा। सॉरी, सबसे पहले कॉलम, ये जो डेटा वन है, हेडर का नाम, वो हम्म। सेलेक्ट करूंगा, ढूंढूंगा मैं। ठीक है। वो गुड। ढूंढने के बाद फिर फिर उसके बाद मैं जाऊंगा उसी कॉलम के सबसे लास्ट में, एंड में। गुड। और एंड में जाने के बाद फिर मैं ऊपर चला जाऊंगा जहां पे उसकी लास्ट वैल्यू आ रही है। देन उस यहां से लेके और ऊपर तक, यानी कि A2 तक, सिर्फ A2 हम्म। तक डेटा सेलेक्ट करूंगा मैं। रेंज रेंज दूंगा ताकि वो मेरा उतना ही सेलेक्ट हो। देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम्म। हमने यहाँ गुड, पहले हम इसकी ये हम्म। थोड़ा टफ है, ये थोड़ा ना डिफिकल्ट है। हम पहले इसके हम्म। निकालेंगे पोजीशंस, कि ये किस सेल हाँ। रेफरेंस पे आ रहा है। हम्म। ठीक है, इसको अपने एक्सेल की तरह सोचना, पहले अपने माइंड में क्वेश्चंस करना, हम्म। क्या ये D4, तो पहले मुझे हम्म। इसकी सेल पे जाना पड़ेगा, मतलब हम यहाँ पे आ गए पहले, हम्म। फिर यहाँ पे क्या हम्म। करेंगे, सेल पे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ। फिर हम लास्ट से क्या हम्म। करेंगे, D1 से लास्ट है तो उसी पे डालेंगे। हम्म। ये तो करेंगे ना, तो 5 स्टेप है। करेक्ट करेक्ट। और यही स्टेप अगर आपको हाँ। वी यही स्टेप आप वहां भी लिख सकते हो चैट जीपीटी पे, पर हम वहां नहीं जा रहे। ठीक है। हाँ। तो कल हम क्या करेंगे, हमें इसकी पोजीशन निकालनी है, कि उसको हम सेव कर देंगे। हम्म। लग रहा है ये हैंग हो रहा है, एक साथ नहीं कर सकते सिस्टम, क्या नीचे पढ़ाते पढ़ाते ना इसलिए हैंग होने लग गई है। हम्म। 8 साल तो हो गए, सेटिंग थी। जून।
तो हम F11 करते हैं, ठीक है। हम्म, अब हम सोचते हैं सम। अब प्रोग्राम का हमेशा वही नाम लिखना सिस्टम जो उस पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। सिलेक्ट कॉलम। इससे क्या होगा ना कि देखो, ये ना एक वे रिमाइंडर से हो होता है। जाएगा कि आपको नहीं, याद आना है। हाँ, ठीक। मतलब ये ना एक एटिकेट होता है। तो ठीक एटिकेट है। मतलब क्यों होता है कि यार ये ना एक स्टैंडर्ड एटिकेट होता है कि मतलब आप जब जॉब छोड़ के जाओगे ना, तो आपके हाँ। लिए कोई नया बंदा जब आएगा ना या डेवलपर, तो उसको ना ये चीजें पढ़ने में इजी हो जाएंगी। ये हम्म। तो थोड़ा जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओगे तो प्रोग्राम का नाम ऐसे लिखना कि वो हम्म। प्रोग्राम का नाम पढ़ते ही समझ जाए कि हाँ ये प्रोग्राम। अब सिलेक्ट रो मतलब क्या है? रो, हम्म। सॉरी, सिलेक्ट कॉलम होगा, सॉरी, सेलेक्ट है ना? कॉलम। है ना? तो अब इसे सिंपल मालूम है कि सिलेक्ट सिलेक्ट करना है कॉलम, हम्म। ठीक है। तो हम इसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे? हम हम्म। पी को पहले तो पी पे देखेंगे। नहीं, एक्स नहीं। कैसे निकालेंगे, इसको छोड़ दो। एक्सेल में एक्सेल कैसे में, निकालेंगे तो यहाँ पे तुम ड्रॉप डाउन का लगा देंगे, ड्रॉप डाउन से ये पता चल जाएगा यहाँ पे कौन कौन सा आ रहा है। अरे ये P4 में वैल्यू है, मुझे इसकी हाँ। पोजीशन जानने की, ये किस सेल, किस रो पे आ रहा है या किस कॉलम पर, कैसे निकालोगे एक्सेल में? एक्सेल में इसको एक तभी तो सेकंड। हम कन्वर्ट करेंगे ना भाई। हाँ। तभी तो हम इसको VV में कन्वर्ट कर पाएंगे ना दोस्त। हम्म। कैसे करोगे? तो इसके लिए क्या कहते हैं, मैं जनरली यहाँ पे A1 पे जाके और सीधा राइट में एंड पे जाऊंगा एकदम, जितने लास्ट में जाके, और उसके बाद देखूंगा ये कौन से पोजीशन पे है नंबर से। तो कैसे, वही तो कैसे चेक करोगे? वही तो मेरा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, ये तो ऐसा कभी करा नहीं मैंने। अरे भाई, मैथ फंक्शन नहीं लगाओगे? यही तो करोगे ना। अच्छा, समझ गया मैं। कॉलम नंबर 4 ही तो करोगे ना, और क्या करोगे, पोजीशन कैसे निकालोगे? हम्म। ठीक है, ध्यान दो, है ना? देखो, मैं ठीक है। एक्सेल से आपको कन्वर्ट VB में करवा रहा हूँ, डायरेक्ट VB नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी मैं। हाँ। क्योंकि ठीक आपको है। कॉन्सेप्ट मालूम चले कि हाँ हम इसको ऐसे ऐसे चल रहे हैं, हम्म। ठीक है। तो हम पहले क्या लगाएंगे, तो मैच फंक्शन लगाएंगे। मैच के लिए हम क्या लगाएंगे? इज इक्वल टू मैच। मैच। क्लास क्या है, पहले हम इसकी क्लास फाइंड करते हैं। क्लास कैसे फाइंड करते हैं, बताया था यार, बहुत सारा आंसर। मैच। मैच, ठीक है, मैच लिखा मैंने। हम्म। तो हम्म। ये बता रहा है वर्क फंक्शन सर, ठीक है। हम्म। पढ़ना भाई, इन्हीं से पढ़ते रहना इन चीजों को, वरना ठीक है। प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। हम्म। हम लोग ने भी ऐसे सीखी थी प्रोग्रामिंग। देखो, यहाँ लिखेंगे हम पहले वर्कशीट हम्म। हम्म। फंक्शंस। हम्म। यार पाइथन कोडिंग करते थे ना, वीवे थोड़ा सा भूल जाता लगता है मेरे से। मैच, ठीक अच्छा। है। अब मैच का हम्म। पैरामीटर को पता है एक्सेल में कैसे पैरामीटर में मैच का यूज करते हैं, पर क्या करते हैं, लुकअप हम्म। रेंज लेते हैं। हाँ। रेंज क्या है मेरी, हम्म। रेंज है बताइए। मेरी ए से। पहले हम लुकअप वैल्यू लेते हैं ना भाई, तो लुकअप वैल्यू क्या है यहाँ पर, P1, ठीक है। P1। हाँ, सर P1, यहाँ लिखेंगे हम P1। वन। हम्म। फिर क्या बोला इसने, टेबल रेंज, ठीक है। टेबल रेंज। ये सब हम्म। जब भी आप एक्सेल में पढ़ते हो तो फंक्शन के पैरामीटर को याद रख लेना, काम आता है बहुत, ठीक है। तो ठीक है। A1 से लेके J1 तक क्या है जे मेरी रेंज। J1 का। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या A1। लिखेंगे, रेंज A1, A1। A1 से लेके J1। J1, ठीक है। हम्म। हम्म। बाय डिफॉल्ट लगा दो 0, तो हम लगाते हैं, ठीक है। हम्म। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके को हम एक लास्ट कॉलम में निकाल लेते हैं। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। कॉपी किया मैंने, पूरा आना चाहिए ना। हम्म। हाँ। पूरा आ रहा है, करेक्ट, ठीक है। एक बार हम correct। वैल्यू चेंज कर देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये नीचे क्यों आ गया, ठीक है।
हम्म, कितने पे आना चाहिए? 5 6 7 7 पे आना चाहिए। 5 7 7 हाँ। एंटर मारा 7, तो ये फॉर्मूला सही काम कर रहा है। ठीक है, हम्म। हमारे पास क्या आ गया? कॉलम का नेम आ गया। अब हम क्या ये निकालेंगे यहाँ पर? कॉल। लास्ट रो। तो लास्ट रो आप हम्म। कैसे निकालोगे? मुझे इस कॉलम की लास्ट रो निकालनी है, का इस कॉलम लास्ट की रो रो की निकालेंगे। लास्ट रो निकालनी है। तो दो काम हो गए मेरे पास। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम्म। सेल्स। क्या लिखेंगे? सेल्स। सेल्स में क्या होता है? रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स। तो रो इंडेक्स क्या है? 1। अगर आप चेक करोगे तो सबके रो इंडेक्स सेम ही है ना, हम्म। 1 1 1 1 हम्म। 1। कॉलम भी हाँ। चेंज हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे आप मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका आएगा लास्ट रो। ठीक है, लास्ट में हम्म। क्या लिखोगे आप? कि सेल्स, रो में क्या लगाओगे? रोज डॉट काउंट। ठीक है, ठीक है। और कॉलम क्या लगाओगे? लास्ट कॉल। हम्म। ठीक है, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं होगा। चलो फिर देखते हैं ना, तो होगा ऐसे। ठीक है, हम्म। लास्ट, लास्ट कॉल है ना, रोज डॉट काउंट। देखो पहले मैं आपको नॉर्मल दिखा रहा हूँ हम नॉर्मल कैसे करते हैं। अभी हम्म। मैं हम क्या करते हैं? सेल्स, ठीक है, 1 हम्म। मतलब कॉलम नंबर 1। ठीक है, हम्म। और हम क्या करते हैं? रोज डॉट काउंट डॉट एंड डॉट एक्सलफ डॉट हम्म। रो, यही करते हैं। और एलएसटी में ये डाल देते हम्म। हैं। तो हम, अब मैं इसको हम पहले चेक करते हैं कि फंक्शन सही काम कर रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे आते हम्म। हैं और एंटर मारते हैं। तो ये दिखा रहा है कि एप्लीकेशन डिफाइंड, मतलब ये एरर दिखा रहा है। तो एरर क्यों दिखा रहा है? हम्म। सो ये 1 यहाँ पे नहीं आएगा, ये 1 बाद में। पहले आता है रो, उसके बाद आता है कॉलम। ठीक है, ठीक है। पहले रो फिर कॉलम, ये ध्यान देना पैरामीटर। ठीक है, ठीक है। हम्म। अभी क्या करें? Choose dot count। ओहो, तो मैं लगा ही नहीं माउस फिर से मैं। ठीक है, मतलब सही काम कर रहा है। अब देखो क्या दिखा रहा है? ठीक है। 22। तो ये क्या 22 दिखा हम्म। रहा है हमारा? देखते हैं एक बार, चेक करते हैं। हाँ 22 दिखा रहा है, है। तो हम्म। अब हम इसी को प्रीपेयर कर, अब यहाँ 1 के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे लास्ट कॉलम आ जाएगा। अच्छा। अब हमें क्या मिल गया? कि हमें इस सेल की लास्ट हम्म। वैल्यू मिल गई। ठीक है, हम्म। हम्म। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैसेज बॉक्स में, LST और F5, 29 आ गया। मतलब हम्म। कॉलम कौन सा है मेरे पास? 7 था शायद ना, 7 था। 7। यहाँ हाँ। पे 29 आ रहा था, मतलब यहाँ पे 29 आ रहा, सेही आपको फैंटास्टिक हम्म। कर रहा है। अब हम यहाँ पे हम्म। क्या करेंगे? अब हम इसको क्या करवाना? सिलेक्ट करवाना है। तो क्या करेंगे? सिलेक्ट हम्म। कैसे करवाते हैं? हम्म। रेंज, ठीक है, सेल्स, हम्म। हम देंगे फर्स्ट से लेके सेकंड। तो हम पहले क्या देंगे? 1 1। अभी आपको डायनेमिक करके दिखाऊंगा मैं, इसका मतलब समझो क्या नहीं, होगा। फर्स्ट सेकंड से लेंगे ना जब तक है। नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है। 1 22 हम्म। डॉट सिलेक्ट। इक्वल नहीं लगा। रेंज डॉट। ठीक है, अब F8 हम्म। F8 F8, देखो ये फर्स्ट फर्स्ट कर लिया इसने, यहाँ तक एंड तक कर लिया। हाँ। तो हाँ। यहाँ पे ना
22 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, चलो दुआ करके देखते हैं इसको। देखो क्या कर रहा है, मतलब काम सही कर रहा है। अब इसका हम्म मतलब समझो, रेंज, मतलब रेंज करना है। रेंज में दो चीज होती है, कॉलम और रो। तो ये क्या है, हम्म फर्स्ट रो से लेके मतलब सेल्स कहाँ पे जाएगा। तो अब इसमें दो सेल आ गए, क्या आ गए। सेल्स का क्या दो- मतलब है इसमें? देखो यहाँ पे दो सेल्स हैं, एक ये वाला पार्ट हम्म और एक ये वाला हम्म पार्ट। तो पहले पार्ट में हाँ। क्या था, 1 कोमा वन। 1, मतलब पहला रो, अच्छा। पहला कॉलम, कॉलम। पहले रो हम्म की पहली कॉलम, ठीक है। सेकंड में क्या है कि हाँ रो नंबर 22, पहले कॉलम की रो नंबर हाँ। 22। तो मतलब 22। फर्स्ट सेल ये हो गया और सेकंड हाँ, सेल ये हो गया। ये हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या ठीक करना है। है, इसको डायनेमिक करना है। तो मेरे पास क्या है, ये 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हाँ, क्या आ जाएगा, मेरा लास्ट ये ऊपर वाला कॉलम। लास्ट कॉलम। 1 पे क्या आ जाएगा, वन पे मेरा लास्ट ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉलम। आ जाएगा, LST। लास्ट LST। हो गया, तो इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। हम्म ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप ड्रैग करो, साइन में करो, सेलेक्ट कॉलम। ठीक है, 7 पे क्लिक करूंगा हम्म तो सारा से। ठीक है, हम्म तो यहाँ कोई सा भी प्रोग्राम मिल जाएगा, 10 नंबर दिया हम्म है ना। अभी क्या हम्म बनेंगे, आपका रो भी डायनेमिक बन गया और कॉलम भी डायनेमिक बन गया। इसके डायनेमिक। बहुत जब कराऊंगा तो प्रोजेक्ट्स, तब तुम हम्म समझ आ जाओगे अच्छे से। ठीक है। ठीक है। हम्म, तो ऐसी अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा ना। तो कोई मैं बहुत ठीक छोटे है। प्रोग्राम कर रहा हूँ, कि आप सुनने 3-3 लाइन प्रोजेक्ट करा रहा हूँ बस, मतलब प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे, 3-3 लाइन के, हम्म बट बहुत यूजफुल है, याद रखो। ठीक है। हम्म। हम्म, चलिए नेक्स्ट लॉजिक एग्जाम्पल समझ देखते आ हैं। जाना चाहिए, फिर तो प्रोग्राम कैसे भी बना सकते हैं। हाँ, चीजों को तो बात ही खत्म नहीं होती है। अच्छा, अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, एंड एक्सेल हमारा पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, हम्म हम्म अब मेरे पास ये पार्ट है A1 से B, मतलब अब मैं चाहता हूँ कि मैं बटन पे हम्म क्लिक करूँ, मुझसे वो हेडर हम्म, पूछे, और जैसे ही मैं हेडर पे क्लिक करूंगा वो यहाँ पे नया हेडर बन गया, मतलब हेडर ऐड करना है सबको। अच्छा। ठीक है, एक हेडर ऐड करना हम्म है। अब हेडर कैसे होगा, कि अभी हमने क्या पढ़ा था, ये वाला पार्ट पढ़ा था। अब हाँ, हम अभी पार्ट हमने पढ़ेंगे एंड पे जाके ये पढ़ा। वाला, लेफ्ट वाला। मतलब ऐसे ही करते हैं ना, हम यहाँ से हम्म, सिलेक्ट करते जैसे करते हैं ना, अब वही हाँ वाला पार्ट। हाँ हाँ। ठीक है, हम्म तो अब इसको देखिए थोड़ा सा, ये अब तो देखो ये समझ में आ गया, तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हम्म पढ़ते हैं लास्ट कॉलम, लास्ट वर्कशीट हम इसको अच्छा बता दो। सुफिक्स का हम्म यहाँ पे क्या लिखेंगे, MS LST। देखो पहले हम करते हैं कि हमें इसको सिलेक्ट करवाना है। ठीक है, हाँ। हम्म क्या करेंगे, सेल्स, जब भी हम लास्ट डॉट। कॉलम गेट तो सेल्स ही होता है, कभी रो से मत करना, ठीक है, होगा भी नहीं हो। तो हमें क्या करना है, पहला अच्छा। कॉलम है, पहली रो है, तो रो नंबर, हाँ। अब रोज काउंट वन। से क्या जाएगा, कॉलम्स काउंट। कॉलम्स, हाँ ठीक है। जैसे आपका रोज का फॉर्मूला होता है ना, यहाँ देखो, हाँ हाँ। ऐसे कॉलम्स का भी होता है, तुमने वी एक्सेल में पढ़ा होगा। हम्म ये रहा, ठीक है, आ गया नंबर ऑफ कॉलम्स, हम्म हम्म कॉलम्स काउंट डॉट एंड। अब क्या आएगा, एक्सेल टू लेफ्ट, क्या आएगा, एक्सेल टू लेफ्ट। ठीक है, कोमा सिलेक्ट। यहाँ पे करते हैं F8 F8 F8,
पहले सिलेक्ट, अगर मैं इसको लास्ट और कॉलम से सिलेक्ट करना है। मैंने और बढ़ा दिया, ठीक है, मेरे को होता है हम्म। ए रेडी, हम्म। सेलेक्ट कर लिया AJ1, हम्म। ठीक है, तो ये मतलब सही वर्क कर रहा है, कर- ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हम इसको क्या करना है, इसकी लास्ट कॉलम की वैल्यू ऐड करते हैं, मतलब ना, तो लिख देंगे कॉलम, हम्म। ठीक है, और हम्म। प्लस मुझे इसके बाद कराना था, ठीक है, यहाँ पे दे देंगे हम लास्ट कॉल, ओके, ठीक है। ठीक है। यहाँ ये लाइन कोई डाउट पूछो। नहीं नहीं, इसमें डाउट नहीं है, तो समझ आ रही है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, हम्म। ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, हम्म। रिसीवर पार्ट, क्या देंगे, रिसीवर पार्ट, बट रिसीवर पार्ट पहले हम क्या करते हैं, यूजर्स का हेडर का नाम पूछते हैं, मतलब हम्म। कि हम यूजर से कोई इनपुट लेते हैं, तो उसके हाँ। लिए इनपुट बॉक्स क्या होता है, इनपुट बॉक्स, ठीक है। ठीक है। हम्म। आप इसको देखो, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, इनपुट बॉक्स बहुत बड़ी चीज है, आगे हम देखेंगे, अभी आप देखो इनपुट बॉक्स, यहाँ पर दे दो, हम्म। एंटर द, प्लीज एंटर कॉलम नेम, ठीक है, हम्म। प्लीज एंटर कॉलम नहीं। नेम, ठीक है। हम्म। क्या हो, यहाँ पे लिख दो हेडर नेम, ठीक है। ठीक है। अब हेडर नाम देगा अपना, सॉरी नाम देगा, हेडर उस कॉलम का नाम देगा। अब पूछेगा कि उसमें क्या नाम देना है। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना है सेल्स, हम्म। यहाँ पे क्या लिखोगे, रो नंबर 1 रहेगा, फिक्स है वो तो, हम्म। रो- पहला को रो तो है, यहाँ पे डाल दोगे लास्ट कॉल, कॉल यहाँ पे दे दोगे, इक्वल टू एच एच नेम। हो गया, ठीक है, इसको हम्म। रन करते हैं। हम्म। हाँ, बटन ही बना लेना, ठीक है, प्रैक्टिस हो गए, हम्म। F5 करोगे, पूछ रहा है प्लीज एंटर कॉलम नेम, मैंने दे दिया कंपनी हम्म। नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछ दो, ठीक है, ठीक, हम्म। आ गया। हम्म। अब आपको क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग इस पे लिखा है, वो कैसे लगेगा वो आपको करना है, हम्म। चलो मैं बता देता हूँ, देखो ये आ रही है फॉर्मेटिंग, तो हम्म। आप इसको कर लोगे कॉपी, तो ये यहाँ पे हम्म। आओ, हम्म। दोगे सेल्स हम्म। 1 कोमा लास्ट हम्म। कॉल -1 डॉट कॉपी, ठीक है, इसको दोबारा आप कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट मारो, और यहाँ पे कर दो इस स्पेशल एक्सेल पेस्ट फॉर मिक्स, ठीक है, क्या है ठीक है। इसको दोबारा देते हैं, और अगेन इस पे F5 करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आगे हम्म। फॉर, ठीक है। अभी तो यहाँ हम्म। पर हम्म। उसने इसको अनसेलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे आंसर क्या करते हैं, हम्म। कॉपी कराते हो, वो ट्रू कंडीशन उसको हम्म। फॉल्स में लिखेंगे, आप लिखेंगे एप्लीकेशन हम्म। डॉट कट कॉपी मोड हम्म। डॉट फॉल्स, हम्म। ये इनका बहुत यूज है, मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब मैं दोबारा देखते हैं इसको, F5 डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हम्म। ठीक है, हार्डकोड फॉर दी, हम्म। मतलब कॉपी सेशन हट चुका है आपके से, ठीक है, तो ये हम्म। एडिकेट्स होता है, ये सब हम्म। लिखते हैं सब लोग, है ना, आप भी लिखना है उसको, हाँ, जब वो आप, करते करते जब याद हो जाएंगे ना, कि आप तो हाँ, करते जब जब आप तो किसी बहुत टाइम बड़ी से कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको में, हाँ, सब याद। जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं वहाँ पर, ठीक है। हम्म। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, कि अभी के लिए रहने दूँ, ज्यादा हो रहा बताओ। हम्म। हाँ, अभी इतना काफी है, क्योंकि फिर ज्यादा ही वो हो जाएगा बहुत सा। चलो, पहली बार आपको मैं अब करना काम क्या है, अब आपको यहाँ पे टेबल, ये खुद करोगे प्रैक्टिस, ठीक है, टेबल प्रिंट करानी है,
ठीक। ठीक है, हाँ। एक्सेल तक। फिर उसके बाद इसमें आपको डेटा, देखो ये ना प्रोजेक्ट रहता है, ये बड़ा पर है, ये इसको कर लेते हैं, फिर खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये तुम खुद ट्रैक करना ठीक है। चाहते 7 6 वाला और हम्म। 8 वाला तो कर लोगे अब। हाँ मतलब ठीक है। करना क्या है, यहाँ पे इनका सम लगा था ना एक्सेल के अंदर सम, वैसे यहाँ पे भी करना है, हम्म। ठीक है। हम्म। और ये छोड़ देना, ये तो प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है। बाकी हाँ, एक आपको दो करना है, 6 वाला पार्ट करना है और 10 वाला पार्ट, हम्म। इसमें करना है, इसके नीचे सम कराना है तुम्हें। अच्छा ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे गोल्डन बनाना, जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसके नीचे उसको सम हम्म। जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो मैं आपको ये दे दूँ 7 पार्ट। 7 पार्ट में देखो ठीक क्या है। है, जब अब हम्म। फॉर एग्जाम्पल अब आपको मैं प्रोजेक्ट भी दूंगा इसके ऊपर, आपके पास ना हम्म। मान लो एक डेटा है ये वाला। हम्म। अब इस हाँ। डेटा में क्या है कि मान लो आपके पास हम्म। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 फाइल्स हैं एक्सेल की, ठीक है। ठीक है? सब में डेटा रखा हुआ है, ठीक है। हम्म। अब आपको क्या करना है कि आपको डेटा कॉपी पेस्ट कराना है, सभी 100 फाइल डेटा अच्छा। एक कंपाइल कराना है। हम्म। कंडीशन हम्म। क्या है कि जितना भी डेटा है वो सारा आना चाहिए, बट कभी कभी डेटा में ऐसा डिफरेंस होता है, इस लाइक हाँ दिस। ब्लैंक। तो जैसे हाँ। तो एक करूंगा ना तो ये हम्म। पूरा डेटा कॉपी नहीं होगा, तो हम एक्सेल में कैसे करते हैं हाँ इसको मैनुअली। एक्सेल में तो फिर हम इधर जाते हैं, राइट जाके फिर लेफ्ट जाके फिर करते हैं जाके। तो जैसे हमने ऐसे करा है ऐसे और फिर हाँ ऐसे ही करेक्ट, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे करते हैं। हम वीबीए से करेंगे अब, ठीक है। अच्छा। तो कुछ हम्म। नहीं, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं हम्म। सब, हम्म। रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। सब सिलेक्शन। हम्म। और हाँ, कभी भी ना जो भी अभी ये लिखते हो सिलेक्शन पार्ट, तो हमेशा याद रखना हाँ। नाम वही देना जो वीबी का कीवर्ड नहीं है, सिलेक्शन क्या है, एक्सेल का कीवर्ड है, हम्म। क्या है। हाँ मैं इसको आगे करूँ भी ज्यादा कीवर्ड है। सिलेक्शन होता है, सिलेक्ट भी होता है, मेरे ख्याल से एरर दिखा रहा है, सही दिखा रहा है, चलो ठीक है, बट एरर दिखाता है जो जैसे फॉर लूप हो गया, इफ हो गया, हम्म। यहाँ फॉर लूंगा ना तो यहाँ पे हम्म। देखो इसका एरर दिखाएगा वो, जो एरर दिखाएगा ना, क्यों कि फॉर एक हाँ रीजन कीवर्ड होता है, ठीक है, याद रखिए। ठीक। चलो ठीक। एक्सेल लिखता हूँ, ठीक है। देखो इस सिंपल जो हमें क्या है इसको हम कॉपी करते हैं हम्म। और इसकी भी कॉपी करनी, हम्म। प्लस में हटाना। अब हमारे पास क्या आ गया बताइए आप, हमारे पास मेरे लास्ट वो आ गया है कॉलम और इसकी, ऊपर का। हाँ क्योंकि आपको हाँ। पता है कि बिना हेडर के डेटा तो अभी हो ही नहीं सकता, हेडर तो हाँ कॉमन है ना करेक्ट। भाई, हेडर तो रहेगा ही हम्म। रहेगा, अगर डेटा तो हेडर तो पर होना लाजमी है, ये तो 100, ये तो कंपलसरी होता है। हम्म। तो हेडर हम क्या करेंगे, हाँ। लास्ट कॉलम निकालेंगे और ए हम्म। से लास्ट डेटा निकालेंगे। तो ये क्या करेगा, पहले ये हाँ। करेगा ऐसे, ठीक है, हम्म। और फिर जो हम्म। लास्ट रो है वो उसको वहां तक सीधा हो गई, ठीक है। हम्म। हम्म। अभी हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज, हम्म। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, क्या लिखेंगे, सेल्स। 1 लास्ट रो तक, ठीक है, हम्म। 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 कॉमा, फिर सेल्स। अभी क्या करेगा, पहले, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 आएगा, सेल्स। यहाँ पे आएगा लास्ट, पहले रो की लास्ट। लास्ट रो तक, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम दोबारा कॉपी करते हैं, लास्ट रो की पहली सेल। लास्ट लास्ट कॉलम की
हम्म डॉट सिंपल। ठीक है, एफ इट एफ इट हम्म एफ इट एफ इट। देखो, अब आपका ऐसे सारे इतनी भी यहाँ पे बना जा रही है। ठीक है, एफ इट एफ इट। ठीक है, देखो एफ इट पहले सारा। करेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको एक फाइल दे रहा हूँ, मैं इसकी, हम्म अब आपके एक प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, ठीक है। यहाँ मैं 10 सीट दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसे ही। हम्म हम्म मेरे को एक बात नहीं समझ आई है हाँ बोलो। कि हमने जैसे अभी दो चार प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है, हम्म सब एंड करके। तो हम्म। इस प्रोग्राम को ये कैसे पता चल रहा है कि मुझे इस वाली शीट पे ही काम करना है? अभी तुमने देखो, जिस जो सीट हमारी सिलेक्ट होती है, ठीक है, हाँ। हम्म वो हमारी क्या होती है, एक्टिव सीट होती है। तो वीबीए का अगर कोई सीट ठीक डिफाइन है। नहीं करोगे तो उसको बाय डिफॉल्ट कंसिडर करोगे जो आपका सीट पर कर्सर है आपका। अच्छा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना सीट्स के बारे में, वर्कबुक के बारे में, हम्म तो आप हम्म सारे सारे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। वही मैं सोच रहा था कि मैंने क्या हमने यहाँ पे शीटों के नाम डाले हुए हैं, एग्जाम 1 2 3 4 5। सो इसको कैसे पता चल रहा है कि इस वाली शीट पे बंदा मैं काम करना एक है या सीट इस पे मेरा वाले कर्सर बंदे को? कर्सर कर लेता है वो। अच्छा, ठीक है। एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक हम्म है, मल्टी के नाम से। ट्राई करना हो तो अच्छी बात है, नहीं हो फिर तो कोई नहीं, देख लूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। नहीं, ट्राई तो करूंगा क्योंकि जब करने के बाद ही आएगा ना समझ में। हम्म मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास ए सीट है, मुझे सिर्फ ऐसे 10 सीट ऐड करी, 10 मिनट का कॉपी पेस्ट कराना है। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम बनाया था ना ये वाला। हाँ, सिलेक्ट वाला। लिख देते हैं, रो सीट कर देते हैं। रोज इट। यहाँ पे हम कर देते हैं सब सेट एसेट सीट्स और रो सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे हम्म देंगे एसेट। तो अब मैं सीट, अब तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब जो आपने सीट नेम दे रहा हम्म हूँ, ठीक है। हम्म। ठीक है, अब ये सी में जाएगा और इसी से डेटा कॉपी करेगा ये। एवरीथिंग इज सब। आप इसको फॉलो करना, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप बस ये करना। 4 1 हम्म 4 5 1 2 20 12 ठीक है। नेक्स्ट 5 यहाँ पे काम करो सी एस एच में, डब्ल्यू एस वर्कशीट में शीट डॉट ऐड कर दो। जो सीट्स ऐड होगी उसका नाम आप रख हम्म दो। एक होता है मंथ नेम, ये डॉट मंथ नेम, मंथ नेम में वहाँ दे दो वहाँ मंथ एज लॉन्ग, आई आई मतलब क्या, मंथ का नेम, जनवरी फरवरी। लूप क्या हम्म करेगा, 1 से 12 चलेगा,
एक मतलब क्या हुआ, जनवरी, हम्म, आई मतलब 1, और कर देंगे हम इसको ट्रू कर देंगे। ट्रू मतलब क्या होगा, मंथ का फुल नेम ठीक। आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ठीक है। हम्म। अब देगा कि सीट ऐड करेगा, उसका नाम ऐड देगा, और हम इसको कर देते हैं, हम्म, हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे जनवरी पूरी की जगह JNFEFEB ऐसे लिख कर आए। मतलब सॉरी क्या बोलो, दोबारा बोलो। मतलब जैसे अभी आपने लिखा कि शीट का नाम जनवरी फरवरी मार्च करके बना देगा वो। हम्म। ठीक है। अब जैसे जनवरी तो पूरा लिख के आएगा JNUVARY। नहीं नहीं, जे एन आएगा, अगर पूरा चीज यहाँ फॉल्स कर दोगे, पूरा जनवरी आ जाएगा। अच्छा। हम्म। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे सीट ऐड हो जाएगी, अब ये इसको कॉपी करेगा, ठीक है, और हम्म, WS के रेंज 1 में पेस्ट कर देगा। स्पेशल डॉट एक्सेल पेस्ट, हम्म, सॉरी पेस्ट स्पेस वैल्यू। एक्सेल पेस्ट ऑल, ठीक है। ये हो गया हम्म, पेस्ट आपका इसके अंदर, है ना। हम्म, अब इसको मैं रन करूंगी, ठीक है। अब ये आपका हम्म, आ गया, देखो आ गया जनवरी फरवरी दिसंबर, ठीक है। हम्म, क्या तो जल्दी काम हो गया, मेरे को बहुत टाइम लगता है ना। हाँ, अब करना क्या है, अब ये सारा हम्म, डेटा को एक जगह कॉपी पेस्ट करना है, विथ डेटा फॉर्म, मतलब हम्म, डेटा को गैप नहीं होना चाहिए। हम्म, ये आपका होम टास्क रहेगा, ठीक है। ठीक। ठीक। चलो भी मिलते हैं टुमारो, है ना। ठीक है। ठीक चलो ठीक है, बाय। है। बाय। अभी मैं शीट करता दे कॉल देना बैक, मेरे को ये ठीक है, वाली। हाँ, ठीक है।